हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेंड लाइन को परफेक्टली ड्रॉ कैसे करते हैं, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है एक प्राइस एक्शन, एक ट्रेडर के लिए, एक टेक्निकल एनालिसिस के लिए, कि ट्रेंड लाइन को परफेक्टली ड्रॉ कैसे करते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं गलत ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की वजह से। देखिए कि मार्केट में 3 तरह के फेज होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज। तो साइडवेज को हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। हम अप ट्रेंड हो गया और डाउन ट्रेंड हो गया, ये 2 चीज़ों पे हम ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले गलती क्या करता है एक रिटेल ट्रेडर, एक नॉर्मल ट्रेडर, सबसे बड़ी गलती क्या करता है ना, कि जैसे कि ये जो है ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है, ये एक अप ट्रेंड है। तो ये अप ट्रेंड की शुरुआत कैसे होती है, ये रहा लो, ये रहा हाई, ये रहा हायर लो, फिर ये रहा हायर हाई, फिर ये हायर लो, फिर ये हायर हाई। तो यहाँ पे एक नॉर्मल एक नया ट्रेडर गलती यहाँ पे क्या करता है कि ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ करता है। उसके बाद ये तो हायर हाई बना रहा है। अगर आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे ट्रेड करने वाले, अगर मार्केट अप ट्रेंड में और उसके ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन में ट्रेड करने वाले, तो आप एक नॉर्मल सी कैंडल नीचे क्लोज होने की बेसिस पे ट्रेड नहीं ले सकते हो। उस कैंडल के क्लोज होने के साथ साथ और भी मल्टीपल रीजंस होने चाहिए, कोई पैटर्न्स होना चाहिए, जैसे डबल टॉप हो गया, या फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया होना चाहिए, मेजर रेजिस्टेंस एरिया होना चाहिए। बट ट्रेडर क्या करता है कि ये ट्रेंड चलता हुआ मार्केट है, एक हैवी बुलिश मार्केट है, उसमें क्या किया कि ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, मार्केट हायर लो लगाते हुए जा रहा है। जहाँ एक नीचे कैंडल क्लोज दिया, यहाँ एंट्री ले लिया, एंट्री लेके इधर नीचे का स्टॉप लॉस लगा दिया, फिर मार्केट इसके बाद अप साइड के लिए मोमेंटम कर दिया। आपको ट्रेंड के अगेंस्ट ही क्यों जाना है? अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट, आप यहाँ पे ये मेजर ट्रेंड लाइन है ना, आप मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो, ये मेजर ट्रेंड है, ये एक मेजर ट्रेंड है, आप इसके अगेंस्ट जा रहे हो। अगर आपको इसके अगेंस्ट जाना है, आपको शॉर्ट करना है और ये एक अप ट्रेंड है, तो आपको बहुत सारे कॉन्फ्लुएंस साथ में ये करने पड़ेंगे। सेम थिंग क्या होता है कि डाउन ट्रेंड में होता है कि ये हायर हाई हायर लो लगाते हुए, लोअर हाई लोअर लो लगाते हुए जा रहा है। ये रहा हाई, ये रहा लो, ये रहा हायर लो, ये रहा लोअर लो, ये रहा हायर लो, ये रहा लोअर लो। अब इसमें ट्रेडर क्या किया, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जहाँ एक ब्रेकआउट बना, इस पे एंट्री लिया, नीचे का स्टॉप लॉस लगाया, फिर इसके बाद मार्केट जो है थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद डाउन साइड किया और अपना ट्रेंड जो है कंटिन्यू कर दिया। तो अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, अगर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड लाइन कितने तरीके के होते हैं। देखिए, ट्रेंड लाइन 2 तरीके से होते हैं, एक होता है मेजर ट्रेंड लाइन और एक होता है माइनर ट्रेंड लाइन, यानी माइक्रो ट्रेंड लाइन। मोस्टली जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो माइनर ट्रेंड लाइन को यूज करता है। माइनर ट्रेंड लाइन कैसे यूज करते हैं, जैसे कि ये एक मेजर ट्रेंड लाइन है, तो सबसे पहले हम आपको सिखा देते हैं कि मेजर ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। ये रहा फर्स्ट स्विंग और ये रहा सेकेंड स्विंग। कभी भी मार्केट हायर हाई हायर लो लगाते हुए अपसाइड जाता है, तो ये रहा स्विंग लो, ये रहा स्विंग हाई, ये रहा स्विंग लो, ये रहा स्विंग हाई, ये रहा स्विंग लो, ये रहा स्विंग हाई, ये रहा स्विंग हाई। अब क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग का स्विंग लो है उससे दूसरे नियरेस्ट जो सेकेंड स्विंग लो है उसको टच कराएंगे ट्रेंड लाइन को, तो उसके बाद उसको एक्सटेंड करेंगे, जहां जाने देता जाता है जाने देते हैं। तो ये आपकी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई। सेम ऐसे डाउन ट्रेंड में भी ड्रॉ करेंगे कि जो स्विंग हाई रहा, स्विंग लोअर हाई रहा, उसको टच कराएंगे। पहला ये है, सेकेंड है, फिर ये आगे एक्सटेंड कर देंगे, ये आपका ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया। बट यहाँ पे माइक्रो ट्रेंड लाइन क्या होता है, ये आपका मेजर ट्रेंड लाइन हो गया, ये आपका एक मेजर ट्रेंड हो गया, ये आपका एक मेजर ट्रेंड हो गया, ये आपका मेजर ट्रेंड हो गया। अब ये डाउन ट्रेंड मेजर हो गया, ये अप ट्रेंड मेजर हो गया। अब अगर आपको माइक्रो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर यूज़ करते हैं, तो ये रहा हाई, ये रहा लो, ये रहा हायर लो, ठीक है, और फिर ये रहा हाई, फिर यह हायर लो। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, और जैसे इसका ब्रेकआउट होगा हम लोग एंट्री लेने वाले हैं। तो इसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं कि कैसे माइक्रो ट्रेंड लाइन और मेजर ट्रेंड लाइन और माइक्रो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेते हैं। बहुत सारी स्ट्रेटजी भी हम डिस्कस करेंगे। अगर यूट्यूब पे
ये अवेलेबल करा सकूँ तो यूट्यूब पे, नहीं तो ऑफलाइन बेचेस बहुत सारे इनसाइट्स हैं जो मैं आपको ऑफलाइन बेचेस जब मैं स्टार्ट करूँगा इन फ्यूचर, अभी तो कोई प्लानिंग नहीं, इन फ्यूचर अगर कभी किया तो मैं इनसाइट्स भी बताने वाला हूँ कि हम लोगों को किस तरीके से बुद्धू बनाया जाता है कोर्सेज में। तो कभी भी इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ऐसे नहीं बैठ जाना है कि यहाँ जैसे ब्रेकडाउन दिया अब हम इसमें घुसेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे, फिर क्या है ये लोअर लो लोअर हाई लगा के फिर यहाँ से ये फिर अपना अपसाइड के मोमेंटम करेगा, आपके क्या होगा स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर ये आपके साथ होता है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये आपके साथ 100% होता है। अगर ये आपके साथ होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस तरीके से आपको लॉसेस होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कोर्सेज में भी कोई सिखाने वाला नहीं है, पेड कोर्सेज में भी कोई लाखों रुपया ले ले, ये सारी चीज़ें आपको नहीं सिखाने वाला है, ठीक है। तो ये आपको मैंने डिस्कस कर दिया कि ये मेजर ट्रेंड लाइन और माइक्रो ट्रेंड लाइन। अब इसको चार्ट में कैसे ड्रॉ करते हैं, तो पहला एक पॉइंट है कि आपके पास एक ट्रेंड होना चाहिए। क्या है ट्रेंड? है ट्रेंड ये है कि लो हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करना चाहते हैं, एक अपना टाइम फ्रेम को चूज करेंगे। फिर 3 नंबर कि मिनिमम जो है 2 टच जो है यूज होना चाहिए, मिनिमम जो है 2 टच, पहला टच दूसरा टच। अब ये ट्रेंड लाइन वैलिड कब होगी? जब यहाँ पे 3 या 4 टचेज हो जाएंगे, तो इसमें हम ब्रेकडाउन के लिए वेट कर सकते हैं, रेदर देन इसको हम ट्रेंड को ही फॉलो करेंगे। ट्रेंड को ही फॉलो करना है, इसके अगेंस्ट नहीं जाना है। तो इस पे ट्रेड कैसे करेंगे ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम आने वाले टाइम में आपके लिए डिटेल वीडियो बना देंगे। पहले ये सीखते हैं कि ड्रॉ कैसे करते हैं मार्केट में, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ कि क्या क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, दूसरा हायर हाई हायर लो होना चाहिए, तीसरा आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए, और चौथा सबसे मेजर है कि मिनिमम 2 टचेज होना चाहिए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए, और एक वैलिड ट्रेंड लाइन के लिए 3 टचेज होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा बैंक निफ्टी का ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टाइम फ्रेम चूज किया 30 मिनट टाइम फ्रेम, और इसके बाद हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, थोड़ा सा इसको जूम आउट करेंगे। तो अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, अभी इतना जो ट्रेंड है अभी क्या चल रहा है, अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी ये जो चल रहा है डाउन ट्रेंड चल रहा है। अभी हमको क्या देखना है, लोअर लो लोअर हाई। तो ये रहा हाई, ये रहा लो, ये रहा लोअर हाई, ये रहा लोअर लो, ये रहा लोअर हाई, ये रहा लोअर लो, ये रहा लोअर हाई, ये रहा लोअर लो। अब हमको इसमें मेजर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, तो हम उसको कैसे करेंगे? तो दूसरा क्या है, पहला टाइम फ्रेम चूज करना, दूसरा हाई लोअर लो लोअर हाई है, हायर हाई हायर लो होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 टचेज होना चाहिए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। तो ट्रेंड की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। ट्रेंड की स्टार्टिंग हुई 4 अप्रैल 2022 से। तो ये रहा पहला टच, ठीक है। और सेकेंड टच कहाँ है, वैलिड टच। अभी टचेज यहाँ भी बन रहे हैं, बट क्या यहाँ पे वैलिड ट्रेंड लाइन बन रही है? नहीं बन रही है। तो हमको वैलिड ट्रेंड लाइन बनाने के लिए टचेज जो है एटलीस्ट दो टच होना चाहिए। ये रहा 2 टच। अब बोलेंगे कि विक से ड्रॉ करते हैं या बॉडी से। देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना ये ना विक की ना बॉडी, ये आपके ट्रेडिंग सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग सेंस क्या करता है। अब देखिए आप इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कोई सेंस बैठ रहा है? यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का अभी कोई सेंस बैठ रहा है? नहीं। अभी हमको ड्रॉ करना है जब हमारे पास दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन ऐसे बनती हुई दिख रही है, एग्जैक्ट जो है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने बॉडी लिया, यहाँ मेरे विक लिया, यहाँ पे बॉडी विक दोनों हुआ, ठीक है। तो ट्राई हम करेंगे कि बॉडी जो है ज़्यादा ना कटे, ठीक है। तो ये हो गया, ये रहा हाई, ये रहा लो, ये रहा लोअर हाई, ये रहा लोअर लो, ये रहा लोअर हाई, ये रहा लोअर लो, ठीक है। ये रहा एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल। डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, ये मेजर ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब अप ट्रेंड में कैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, यानी कि मेजर ट्रेंड लाइन को अप ट्रेंड में कैसे ड्रॉ करते हैं, तो चलिए हम सीखते हैं। तो ये जो टाइम फ्रेम हमने लगाया है ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, और पहले क्या ये ट्रेंड हमको देख के क्या मिला, ये अप ट्रेंड, ठीक है। और यहाँ पे लोअर हायर हाई हायर लो बन रहे हैं, जी हाँ, लो हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। तो ये भी हो गया। अब हमको क्या कर रहा है, लास्ट और मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, वो मैच कर रहा है कि नहीं।
ये स्विंग से सेकंड स्विंग, ये रहा। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट स्विंग था, ये सेकंड स्विंग था। तो यहाँ से मैंने लाइन को एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर ले रहा हूँ थोड़ा बहुत। देखिए ट्रेडिंग सेंस इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी और प्राइस एक्शन वो ठीक है, बट ट्रेडिंग सेंस भी आपको होना चाहिए कि कहाँ पे एक वैलिड ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकती है, कहाँ पे एक वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ हो सकता है। तो ये रहा एक मेजर ट्रेंड लाइन, तो ये रहा एक मेजर ट्रेंड लाइन। अब इसमें क्या है कि आपको इसके लो, इसको ऐसा नहीं कि इसको जैसे ब्रेक किया आपको ट्रेड डाल देना है, आपको उसके साथ मल्टीपल रीजन होने चाहिए मेजर ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने के लिए, चाहे वो इंटरडे टाइम फ्रेम हो या फिर स्विंग का टाइम फ्रेम हो, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो, डेली टाइम फ्रेम हो, चाहे कोई भी स्टॉक हो। तो आपको मेजर ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने के लिए मल्टीपल रीज़न होना चाहिए। और अगर आपको माइक्रो ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करना है तो उसके लिए आपके लिए वन ऑफ द मेजर रीज़न रहता है कि हाँ भाई ये एक मेजर ट्रेंड है, वहाँ पे आपने माइक्रो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ले लिया। तो चलिए ये तो अपना मेजर ट्रेंड लाइन हो गया। अब माइक्रो ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बारे में हम सीखते हैं। तो चलिए हम मेजर ट्रेंड लाइन को कैसे सीखते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रहा है एक डाउन ट्रेंड, मेजर डाउन ट्रेंड है। देखिए माइक्रो ट्रेंड लाइन को तभी ड्रॉ करेंगे, तभी हम वहाँ पे वैलिड रहेगा जब वो मेजर ट्रेंड लाइन के पास प्राइस गया हो। तो ये रहा, ये तो ट्रेंड की स्टार्टिंग होगी, लो हाई, हायर लो, हायर हाई। अब यहाँ पे प्राइस जो है ट्रेंड लाइन के पास कहाँ जा रही है, मेजर ट्रेंड लाइन के पास कहाँ जा रही है, ये इसको छोड़ दिए, इतने को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट वो ट्रेंड लाइन जो है मेजर ट्रेंड लाइन के पास कहाँ जा रही है, ये वाला लेवल है। एग्जैक्ट आपने सही पहचाना, यहाँ पे एक अपना माइक्रो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे एक माइक्रो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए माइक्रो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का क्राइटेरिया ये है कि मेजर ट्रेंड में जब मेजर डाउन ट्रेंड हो तो वहाँ पे अगर माइक्रो ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करना है तो उस माइक्रो ट्रेंड लाइन का जो ट्रेंड होना चाहिए वो हायर हाई हायर लो लगाना चाहिए। ये रहा फर्स्ट। दूसरा क्या है कि माइक्रो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आप टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच कर सकते हैं। और तीसरा क्या है कि वहाँ पे वैलिड टचेस होने चाहिए, 2 टचेस तो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन खेलने के लिए आपको तीसरा चौथा टच होना चाहिए। तो चलिए क्राइटेरिया, जो लास्ट क्राइटेरिया मोस्ट क्राइटेरिया है अपना टचेस, तो देखते हैं क्या यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकता है। पहला टच हो गया, ये दूसरा टच हो गया। जी हाँ, यहाँ पे माइक्रो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुका है। और देखिए उसके बाद से प्राइस कितना नीचे आया है, उसके बाद से प्राइस कितना नीचे आया, 2200 पॉइंट, 2270 पॉइंट नीचे आया। और अगर आपने इसके ब्रेकआउट पे ले लिया होता, अगर आपने इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होता, ऐसे जो है अगर इसके ब्रेकआउट पे ब्लाइंडली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपने इस पे ट्रेड लिया होता तो आपके लॉसेस कितने अच्छे हुए रहते, यहाँ तक के लॉसेज हो गए रहते अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, क्योंकि स्टॉप लॉस तो लगाना ही है, आप समझदार है, आप स्टॉप लॉस लगाते होंगे। तो इस तरीके से आपको देखिए, अब डाउन ट्रेंड का तो हो गया माइक्रो ट्रेंड लाइन। अब अप ट्रेंड में माइक्रो ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं उसके लिए हम लोग चलते हैं क्रूड ऑयल पे फिर से। तो ये रहा क्रूड का चार्ट है 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे। अब देखिए माइक्रो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो मेजर ट्रेंड लाइन है वहाँ पे प्राइस को जाना चाहिए। ये फर्स्ट एंड लास्ट स्विंग को हटा देंगे, फर्स्ट और देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड स्विंग को हटा दीजिए। अब इसके बाद देखिए कि प्राइस जो है कहाँ जो है मेजर ट्रेंड लाइन का जो एरिया था वहाँ पे टच कर रहा है। तो देखिए ये रहा, यहाँ जो है प्राइस जो है मेजर ट्रेंड लाइन के एरिया को टच कर रहा है। और हमको यहाँ पे क्या चाहिए, लोअर लो लोअर हाई चाहिए। डाउन अगर अप ट्रेंड में आपको मेजर ट्रेंड लाइन माइक्रो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो आपको वहाँ पे लोअर लो लोअर हाई चाहिए। तो क्या यहाँ पे हमारा लोअर लो लोअर हाई है, जी हाई लो लोअर लो लोअर हाई। अब क्या है कि हमको मैक्सिमम 3 टचेज चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन है वो थोड़ा सा स्टिप बन जाएगी। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे इसको ड्रॉ करने वाले हैं 30 मिनट पे, तो देखिए ये थोड़ी सी स्टिप बन जाएगी। तो आप माइक्रो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आप टाइम फ्रेम को स्विच कर सकते हैं। अगर ये 30 मिनट का है तो इसको 15 मिनट पे जाके ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ये रहा अपना लोअर टाइम फ्रेम पे हमने एक माइक्रो ट्रेंड लाइन। और यहाँ पे क्या हमारा क्राइटेरिया मैच हो रहा है, लो हाई लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। और इसके बाद देखिए प्राइस जो है कहाँ गया है, अराउंड ये 8200 से 8500 के लेवल तक, 500-600 तक के लेवल तक को गया है। तो अब फिर देखिए यहाँ भी एक माइक्रो ट्रेंड लाइन बना हुआ है,
यहाँ भी देखेंगे तो ये एक माइक्रो ट्रेंड लाइन बना हुआ है, इसके बाद प्राइस कितना गया 8,400 से 8,560 तक गया है। तो देखिए इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करना है। तो ये तो रहा वो पार्ट जो बेसिक है, सबको ज़रूरी आना चाहिए। तो आई थिंक आपका, आई होप कि आपका जितना भी मिसकंसेप्शन है दूसरे जगह जो आप लोगों ने कोर्सेज किए होंगे, उन्होंने पैड कोर्सेज में भी ये सारी चीज़ें नहीं बताई होंगी जो आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और देखिए एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बता दे रहा हूँ, ट्रेंड लाइन थोड़ा ऐसे थोड़ा स्मूथ दिखनी चाहिए। ये नहीं कि ट्रेंड लाइन को एकदम ऐसे ड्रॉ कर दें। मोस्टली मेजर ट्रेंड लाइन को कभी भी स्मूथ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे ड्रॉ कर दे, नहीं। मेजर ट्रेंड लाइन ने वहाँ पे वैलिड ट्रेंड लाइन बनना चाहिए, ज़बरदस्ती का वहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं बनाएंगे। तो कभी भी स्टिप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच जो है ट्रेंड लाइन ऐसे नहीं ड्रॉ करते। ऐसे माइक्रो ट्रेंड लाइन भी थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा सा स्टिप चलेगा, बट मेजर ट्रेंड लाइन आपका स्मूथ होना चाहिए। तो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई कीजिए और ड्रॉ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जाके चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि कल बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के कल ही से ट्रेड करना स्टार्ट कर दें। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बताना आपको बाकी है। अगर आप वीडियो को सपोर्ट करते हैं तो हम इन फ्यूचर आपको नेक्स्ट तो नहीं बोल सकता, इन फ्यूचर कभी भी आप इस पे ट्रेड कैसे लेते हैं वो मैं आप लोग को डिस्कस कर दूंगा, या फिर हमारी क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तब हम वहाँ पे अपने जो भी मेंबर्स होंगे उन लोगों के साथ और भी बहुत सारे इनसाइट्स जो है डिस्कस करेंगे, कैसे आपको अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं ओनली सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को यूज़ करके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।